CAPFSC 2025 का रिटेन का रिजल्ट आया। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा कि वाई लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन रिटेन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स होपफुल थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स का नहीं हुआ। यदि आप रिजल्ट देखो तो 1826 कैंडिडेट्स ओनली सेलेक्ट हुए हैं रिटेन में, जबकि आइडियली होना चाहिए था 2700 से लेकर के 2800 के बीच में। ठीक है, जो सीट्स हैं, जो वैकेंसी हैं, वैकेंसी आपके हैं 432, उसके अनुसार 2700 टू 2800 होना चाहिए था। यानी कि सीधे आपके 1000 जो है लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। यदि आप लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में देखो, सो फॉर एग्जांपल आप यदि 24 का देखो, 2024 में टोटल वैकेंसी जो थे 515 थे, लेकिन रिटर्न में कितने रिजल्ट मिले थे? 3276। 3276 इसका मतलब है 6.36 टाइम। 23 में देखो तो 23 में आपके वैकेंसी जो थे वो 359 थे, 359, लेकिन फाइनली फिर 358 का दिया गया था, पर 359 ही कैलकुलेट करो। और जो रिटर्न में रिजल्ट दिए गए थे 2323, इसका मतलब यदि आप करो तो 6.47 टाइम्स होता है। 2022 में देखो तो जो वैकेंसी थे वो ओरिजिनली 253 थे, लेकिन उसको घटा करके 233 कर दिया गया था। ठीक है, और जो रिटर्न में रिजल्ट दिए गए थे 1474, तो इसमें यदि आप देखो तो 6.32 टाइम्स होता है। तो किसी भी ईयर में आप देखोगे कि 6.3 एक तरह से लोएस्ट में है, 6.47 टाइम्स भी आपका हुआ है। उस आधार पे आपके मिनिमम आपके 2700 रिजल्ट होने चाहिए था, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 कम दिया गया। अब ये प्रश्न है कि क्यों कम दिया गया। ये देखो, जो वैकेंसी है तो ओरिजिनली आपका 357 था। ठीक है, फिर बाद में आपका 432 हुआ। जो चेंज हुआ है पैटर्न, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे अनुसार वो कम आने वाला है। बहुत सारे आप में से वो जिनको लग रहा था कि नहीं और ज्यादा आएगा। देखो डियर, यूपीएससी का जो अपना पैटर्न है, जो चीजें हैं, यूपीएससी इंटरव्यू लेती है। तो यूपीएससी का इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आए 5 मिनट में आपको निकाल दिए। हाँ, यदि 24 वाले में देखो तो नो डाउट 2024 वाले बैच में इंटरव्यू में रिलेटिवली लेसर टाइम मिला था, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा थे। लेकिन यूपीएससी कोशिश करती है कि जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में पहुंचते हैं उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो अब देखो, यदि जस्ट ये 4.22 टाइम्स है, होना क्या चाहिए था? 6.3 से लेकर के 6.4 टाइम्स के बीच होना चाहिए था, तो 1000 कैंडिडेट्स ज्यादा होते। अब क्या हो रहा है देखो इसमें, कि ऑब्वियसली यदि 4.22 टाइम्स है, अब क्या होगा? फिजिकल पीएसटी पहले होगा। इनफैक्ट क्या होता, 3 स्टेज होता था आपका। पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और एमएसटी मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और जो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होते थे उनको रीमेडिकल के लिए, आरएमई के लिए मौका दिया जाता था। अभी देखोगे कि ये 2 स्टेज ही होगा। तो इसमें से कुछ कैंडिडेट्स 10-20 होंगे ऐसे जो कि सपोज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनका पास नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे सो जिनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब डेट का नहीं होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनके पास कोई अदर सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो देखो, यदि आपके पास 1826 कैंडिडेट्स हैं, तो मान के चलो 26 कैंडिडेट, सपोज करो कि मैं ये एब्सोल्यूट थोड़े कह सकता हूँ, सपोज करो कि इतने कैंडिडेट सपोज बाहर हो गए। अब 1800 लेटेस्ट टेक की एपीयर हुए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, 2-4 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, या मान के चलो 10-20 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बाहर हो जाएंगे। सपोज करो कि किसी की हाइट कम है, या हाइट उनको लगता है कि हमारी 165 है, मेल है, और फीमेल में 157, लेकिन हो सकता है स्लाइटली कम हो जाए, कुछ कैंडिडेट्स उसमें बाहर हो जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स होंगे कि चेस्ट एक्सपेंशन मेल के लिए ऑब्वियसली है, चेस्ट किसी का नहीं पूरा हो पाएगा, किसी का चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, तो कुछ वो कैंडिडेट्स बाहर होंगे। अब बाकी जो मेल के लिए 4 इवेंट्स हैं और फीमेल के लिए आपके 3 इवेंट्स हैं। तो लेटेस्ट टेक ना कि अभी सो 1826 कैंडिडेट्स हो, इसमें से सो फिजिकल वाले स्टेज तक मैं समझता हूं कि करीब करीब जो है फिर 1200 से लेकर के 1300 कैंडिडेट्स बचेंगे। 1200 टू 1300 कैंडिडेट्स बचेंगे। अब ये कैंडिडेट्स का सबका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जब होने के बाद फिर इसमें से कुछ लोग मेडिकल, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मार्क्स इतना होगा कि वो फाइनल उनका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आप मेडिकल में सपोज करो कुछ डिस्क्वालीफाई होंगे।
लेकिन यहां अब क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट्स इवन मेडिकल में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनको मौका दिया जाएगा कि दूसरे अदर जॉब में करने के लिए। तो ये मेरे अनुसार गलत हुआ। एटलीस्ट जो मैं समझ रहा था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, वॉट एवर आई वॉज अंडरस्टैंडिंग, कि रिजल्ट जो है 5 टाइम्स दिया जाना चाहिए था। देखो 6.3 से लेकर के 6.5 के आसपास तक आपका दिया जाता था, तो मैं समझ रहा था कि 5 टाइम्स के आसपास होना चाहिए था। तभी 5 टाइम्स भी होता तो आपके और कैंडिडेट्स तो कपल ऑफ 100 कैंडिडेट्स तो होते ना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 400 कैंडिडेट्स को कम से कम और लेना चाहिए था। 5 टाइम्स या 5.5 टाइम्स होना चाहिए था, ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को मौका मिलता। बट दिस इज द रूल, दिस इज द पॉलिसी। ये जो भी यूपीएससी ने अपना डिसाइड किया, इस चीज को तो उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हम इतना लेंगे या जो भी। इसके कारण बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आप में से वो, जिनका सपोज 2 मार्क्स कम आ रहा है, 3 मार्क्स कम आ रहा था, वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, क्योंकि सीधा 1000 कैंडिडेट्स को नहीं मिला मौका। तो उसमें से सब कैटेगरी के, सारे कैटेगरी के हो गए, जनरल के हो गए, ईडब्ल्यूएस के हो गए, ओबीसी के हो गए, एससी एसटी, जो सारे कैंडिडेट्स उसमें से नुकसान हुआ है। तो जिन भी कैंडिडेट्स को लगता है कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे थे, एक और चीज है कि सपोज करो कि कुछ कैंडिडेट्स को लगता है कि सर मेरे 105 मार्क्स आ रहे थे और उसके बाद भी नहीं हुआ। क्लियर हो सकता है 105, ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा नहीं गया कट ऑफ, लेकिन हो सकता है आपने जो कैलकुलेट किया था उसमें 2 क्वेश्चन कम हो गया होगा पेपर 1 में, या पेपर 2 में आपके थोड़े 2-4 मार्क्स कम होंगे, या दोनों में आपने क्वालिफाई किया लेकिन कंबाइंड आपका नहीं बन पाया। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, लेकिन जो कम रिजल्ट देने का यही कारण है कि मेडिकल के पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा इस बार। तो इस वजह से इंटरव्यू में देखो मोर और लेस उनको उतने ही कैंडिडेट्स लेने हैं। मेरे अनुसार होना यह चाहिए था कि ज्यादा कैंडिडेट्स को लेना चाहिए था, 5 टाइम्स एटलीस्ट रिजल्ट देना चाहिए था। 5 टाइम्स एटलीस्ट देते तो कम से कम 400 और कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए था। तो ये है। और देखो जो भी इश्यूज होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको एक एक करके लूंगा, और एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा जो भी होंगे आपके इश्यूज। कुछ भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हो, या आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू।